नोटिस करता है कि वो इंस्ट्रक्टर एक लड़की से बिना कुछ पूछे ही वहाँ से चला गया। वो अपने साथ खड़े उस सोल्जर से पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, और वो सोल्जर उसे बताता है कि ये लोग ये टेस्ट पहले ही दे चुके हैं। ये सब वही लोग हैं जिन्होंने 2 साल पहले नर्क देख ली है, उनके चेहरे से ही दिखाई दे रहा है। अब वो सैनिक एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भी कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए? और वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है मैं जिन क्रिस्टीन हूँ सर, प्रोस डिस्ट्रिक्ट से। और वो सोल्जर अपने सिर से उसके सिर को टक्कर मार देता है, जिससे वो दर्द के मारे जमीन में गिर जाता है और उसे कहता है बस इतने में निकल गई तुम्हारी हवा, तू होगा मिलिट्री ब्रिगेड में भर्ती है। अब एक दूसरे लड़के से पूछता है, हाँ भाई तू कौन है? वो लड़का उसे कहता है मैं मार्को हूँ सर, वर्ल्ड रोज के साउदर्न डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से विलेज से। उस सोल्जर की नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो सोल्जर उस लड़की के पास जाता है और उससे चिल्लाकर उसे कहता है, ओए तू कौन है? वो लड़की उसे बताती है मैं शाशा हूँ सर। अच्छा तो ये तुम्हारे राइट हैंड में क्या है? वो लड़की बोलती है एक उबला आलू सर। और अब वो लड़की उस आलू का एक छोटा सा टुकड़ा उस सोल्जर को देते हुए कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की भाग रही होती है और फिर एरन और कुछ लोग आपस में बात करने लगते हैं, अरे ये तो वही है ना आलू वाली, ये भी भाग रही है। अब तो 5 घंटे हो चुके हैं। तभी उनमें से एक लड़का एरन से पूछता है, अरे हाँ मुझे याद आया, तुमसे तो उन्होंने कोई सवाल ही नहीं किया। एरन उसे कहता है मैं और आर्मिन शिगंशिना डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये सुनकर कोनी हैरान होकर कहता है, ओ अच्छा इसीलिए तुमसे कुछ नहीं पूछा उन्होंने, क्योंकि उस दिन तुम वहाँ पे थे। और अब डिनर के टाइम वो सभी लोग एरन से उस दिन के बारे में पूछने लगते हैं जिस दिन टाइटन्स ने उन सभी पर हमला किया था। क्या वो कोलोसल टाइटन दीवार तोड़कर आया था अंदर? और उस वॉल मारिया को तोड़ने वाले आर्मर टाइटन का क्या हुआ? वो टाइटन्स इतनी भी बड़ी मुसीबत नहीं है, बस एक बार हम वो ओडीएम केयर यूज करना सीख जाएं फिर वो नहीं बचेंगे। मैं सर्वे कॉप्स में भर्ती होकर दुनिया से उन टाइटन्स का खात्मा कर दूंगा। बाहर हम शाशा को देखते हैं, वही आलू वाली लड़की जो कि 6 घंटे से लगातार दौड़कर बुरी तरह से थक जाती है और फिर शाशा वहीं पर सो जाती है। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जिसमें वो सोल्जर उन सभी पार्टिसिपेंट से कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बेटा तुम लोग ये नहीं कर पाए ना तो तुम चारा बनने के लिए बिल्कुल रेडी हो टाइटन्स का। वो सभी लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं और वो बड़ा ऑफिसर अपने एक सैनिक से कहता है, ये ट्रेनिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, इसी से 3D ओडीएम केयर चलाने का असली एक्सपीरियंस मिलता है। ये देखो वो लड़की कितना परफेक्ट कर रही है, इस साल तो काफी टैलेंटेड लोग आए हैं यहाँ पे। एरन उस ट्रेनिंग को ठीक से नहीं कर पाता और उल्टा लटक जाता है। वो सैनिक एरन को बहुत ज्यादा डांटता है, ओ ठीक से कर ले भाई, खुद को ऊपर उठा, क्या कर रहा है ये? लेकिन एरन से ये नहीं हो पाता। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाती है और एरन, मिकासा और आर्मिन को छोड़कर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आर्मिन और मिकासा एरन को दिलासा देते हैं, रिलैक्स होकर करो यार, हो जाएगा। अब एरन दोबारा ट्राई करता है लेकिन इस बार वो मुंह के बल गिर जाता है। अब डिनर के वक्त सभी लोग एरन का मजाक उड़ाने लगते हैं, अभी क्या हो गया, कल तो बहुत बोल रहा था सभी टाइटन्स को मार दूंगा, ये कर दूंगा, तेरे से ओडीएम गेट तो चला नहीं आज है, मुझे लगता है अब इसे भी ना खेती के लिए लगा देंगे। एरन जीन और कोनी से जाकर रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम लोग कैसे बैलेंस करते हो उसे, प्लीज मुझे सिखाओ यार। लेकिन वो दोनों भाव खाने लगते हैं और एरन का बहुत मजाक उड़ाते हैं। फिर एरन मदद के लिए राइनर और ब्रेथ होल्ड के पास पहुंचता है और वो लोग अपने कैंप से दूर कई बहुत ही खूबसूरत जगह पर पहुंचते हैं जहाँ एक छोटी सी झील होती है और वो जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगले दिन हम देखते हैं एरन खुद से कहता है मैं ये कर सकता हूँ और वो सभी लोग उसे ही देख रहे होते हैं और फिर एरन की ट्रेनिंग शुरू होती है जिसमें उसे धीरे धीरे उठाया जाता है और आखिरकार एरन बैलेंस बना लेता है, लेकिन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए ही, और फिर से वो नीचे गिर जाता है। अब एरन बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन वो सोल्जर एक दूसरे लड़की से कहता है, ओए इस एरन को ना अपनी बेल्ट दो यार। और फिर एरन उसकी बेल्ट पहनकर ट्राई करता है जिसमें वो बहुत ही आसानी से बैलेंस कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। फिर वो इंस्ट्रक्टर उसे कहता है, लगता है तुम्हारे इक्विपमेंट में ही डिफेक्ट था, भले ही कुछ सेकंड्स के लिए, पर उसने उस डिफेक्टिव पीस से भी बैलेंस बना लिया था भाई। और आखिरकार एरन पास हो जाता है। ये देखकर वो सोल्जर मन ही मन कहता है, गिरशा आज तुम्हारा बेटा एक सैनिक बन चुका है। गिरशा एरन के फादर का नाम होता है। अब 2 साल बीत जाते हैं और सभी लोग एक रेनी फॉरेस्ट से होते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन आर्मिन काफी धीरे चल रहा होता है। ये देखकर वो सोल्जर से कहता है, ओए जल्दी चलो थोड़ा, अभी तो टेस्ट है बेटा, असली में भी ऐसे करोगे तुम, टाइटन से निकल लिया होता तुम्हें अभी तक। वो बैग इतना भारी होता है कि आर्मिन उसका वजन सहन नहीं कर पा रहा होता। तभी राइनर आकर आर्मिन से उसका बैग ले लेता है और उसे कहता है, ऐसे तो तुम्हें ये बाहर कर देंगे, आज की ट्रेनिंग ग्रेड में जुड़ने वाली है। आर्मिन उसे कहता है, अच्छा पर अगर तुम मेरी मदद करोगे तो तुम्हारे ग्रेड्स कम हो जाएंगे यार। राइनर कहता है, किसी को पता मत चलने देना। लेकिन उस सोल्जर को ये पता चल जाता है और फिर आर्मिन अपने मन में सोचता है, मैं कितना यूजलेस हूँ यार, मैं इस पर एक बोझ बन रहा हूँ। और अब आर्मिन राइनर से अपना बैग वापस लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम एरन को देखते हैं जो कि टाइटन्स को मारने की ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके साथ साथ मिकासा और कुछ बाकी लोग भी होते हैं वहाँ पर। इसके बाद उन लोगों को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस दी जाती है। वो टाइटन्स तो इतने बड़े हैं तो ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट का क्या मतलब है? ये सुनकर राइनर कहता है, चाहे सामने कोई भी दुश्मन हो, हमें हर तरह के ओपोनेंट से लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर राइनर एरन को उसके पास लेकर जाता है और एनी एरन के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने लग जाती है जिसमें वो एरन को काफी आसानी से हरा देती है। फिर एनी राइनर से कहती है, हाँ भी चलो अब तुम्हारी बारी है। राइनर कहता है, नहीं 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 मैं नहीं कर रहा भाई, और एनी उसे भी जमीन पर पटक देती है। अब कुछ दिनों बाद वो सभी के सभी ट्रेनीज ग्रेजुएट हो जाते हैं और एक सीनियर ऑफिसर उन सभी से कहता है, आज से तुम सभी ग्रेजुएट्स के पास 3 ऑप्शंस हैं। अब जिस भी आदमी को सोल्जर बनना होता है उसे 3 सालों तक मिलिट्री ट्रेनिंग को कंप्लीट करना होता है और 3 सालों बाद इन्हें एक डिसीजन लेना होता है कि इन्हें कौन सी मिलिट्री ब्रांच को ज्वाइन करना है। यहाँ पर 3 ब्रांचेस है। पहली है द रॉयल गार्ड जिनका काम है राजा को प्रोटेक्ट करना। दूसरी है गैरिसन रेजिमेंट जिनका काम है वॉल्स के अंदर शांति बनाए रखना और सभी लोगों को प्रोटेक्ट करके रखना। तीसरी है स्काउट्स रेजिमेंट जिसमें सबसे काबिल और बहादुर सोल्जर्स होते हैं।
हैं और इनका काम होता है वॉल्स के बाहर जाकर टाइटन्स पर अटैक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेना। ये वाला रेजिमेंट टाइटन से सीधा टक्कर लेता है, इसीलिए सबसे ज्यादा मौतें भी इसी रेजिमेंट में होती है। हालांकि ये तीसरा ऑप्शन सिर्फ टॉप 10 के ट्रेनीज ही चूज कर सकते हैं। उन सभी के लिए एक फेयरवेल पार्टी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और एक लड़का एरन से पूछता है, क्या तुम सच में सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहते हो? फिर एरन उसे कहता है, हाँ, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मैं सर्वे कॉर्प्स में जाकर उन टाइटन्स का खात्मा करूंगा। मैंने इतनी ट्रेनिंग उस अंदर वाली वॉल में रहने के लिए नहीं की थी। वो लड़का उसे कहता है, तुम बेवकूफ एक नंबर के, इंसानियत टाइटन से कभी नहीं जीत पाएगी। और फिर सभी एरन की ओर देखने लगते हैं। एरन कहता है, माना कि हम इंसान उन टाइटन से कभी नहीं जीत पाएंगे, लेकिन अपनी हर हार से हम उन टाइटन्स के बारे में और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करेंगे। क्या तुम लोग उन थाउजेंड्स ऑफ डेथ जो हुई हैं पिछले 5-6 सालों में, उन सभी को वेस्ट करना चाहते हो और चुपचाप इंतजार करते रहोगे कब वो टाइटन्स अंदर वाली वॉल में आए और हम सबको खा जाएं? और ये सब बोलकर एरन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सर्वे कॉर्प्स की मेन फोर्स दीवारों के बाहर जाने लगती है। एरन और उसके दोस्त भी उनको देख रहे होते हैं। तभी हेनिस वहाँ पर आकर उसे कहता है, अरे एरन, सुना है तुम ग्रेजुएट हो गए हो? एरन कहता है, यस सर, और आप भी तो कैप्टन बन चुके हो। हेनिस एरन को शाबाशी देता है और हेनिस उससे माफी मांगता है और कहता है, मुझे आज भी दुख है कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बचा पाया। एरन उसे कहता है, जो भी हुआ उसमें आपका कसूर नहीं था, हालात ही कुछ ऐसे थे। और ये बोलकर एरन वहाँ से चला जाता है। पर हेनिस को एरन को बड़ा होता हुआ देखकर काफी खुशी होती है। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं कि एरन की उस लेक्चर की वजह से जो उसने कल दिया था, उससे काफी सारे लोगों को इफेक्ट हुआ है और उन्होंने भी सर्वे कॉर्प्स में जाने का डिसीजन लिया है। और वो सब लोग कहते हैं, एरन, हम भी तुम्हारे साथ हैं, अंदर वॉल्स में रहकर कुछ नहीं होने वाला, हमें बाहर जाकर उन सभी को खत्म करना होगा। और एरन अपने मन में कहता है, हम जीत सकते हैं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। और तभी एक बिजली सी कड़कती है और एरन के पीछे कोलोसल टाइटन खड़ा होता है। ये देखकर सभी के सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उस कोलोसल टाइटन के शरीर से भाप निकल रही होती है, जिसके प्रेशर से वो सभी के सभी लोग दीवार से नीचे गिरने लग जाते हैं। पर सभी लोग बच जाते हैं, लेकिन उनमें से एक बेहोश हो जाता है और वो खुद को नहीं संभाल पाता, लेकिन शाशा उसे बचा लेती है। और तभी एरन की नजर गेट पर जाती है, जो कि टूटा होता है। और वो सोचता है, अब फिर से टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। और तभी एरन को वही सीन याद आता है जब उसकी मॉम को उस टाइटन ने उसकी आंखों के सामने खा लिया था, जिससे एरन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उस कोलोसल टाइटन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हमारा दुश्मन ठीक सामने है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। और एरन ठीक उस दीवार के ऊपर पहुंच जाता है, उस कोलोसल टाइटन के पास। अब वो कोलोसल टाइटन अपने हाथ से एरन पर हमला करता है, लेकिन एरन उसके इस हमले से बच जाता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि उस कोलोसल टाइटन का असली टारगेट मैं नहीं, वो कैनन से जो उस पर हमला कर रहे थे बार बार। वो कोलोसल टाइटन एरन पर दोबारा से हमला करने लगता है, लेकिन एरन उससे बचते हुए उसकी गर्दन की तरफ बढ़ता है और अपने मन में कहता है, सिर्फ यही है जो वो गेट तोड़ सकता था, ये इसी का काम है, ये अच्छा मौका है, इसे अभी मार देता हूँ। और एरन उसके गले पर अटैक करने लगता है, लेकिन कोलोसल टाइटन अपने अंदर से भाप छोड़ देता है, जिससे एरन पीछे की ओर जाने लगता है। एरन उस पर दोबारा से हमला करने के लिए बढ़ता है, पर वो देखता है कि कोलोसल टाइटन वहाँ से गायब हो चुका है। और तभी थॉमस एरन से कहता है, कहाँ चला गया वो टाइटन, मुझे नहीं दिख रहा यार। एरन को रियलाइज होता है कि वो वहाँ से गायब हो चुका है, जैसा कि ठीक 5 साल पहले हुआ था। फिर कोनी एरन से कहता है, दीवार टूट चुकी है, वो टाइटन्स किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं। और तभी एक सोल्जर वहाँ आकर उसे कहता है, यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम लोग, जल्दी से हेडक्वार्टर पहुंचो, ऑपरेशन कोलोसल टाइटन शुरू हो चुका है। तभी सैनिक शहर वासियों को वहाँ से निकालने लगते हैं और बाकी सैनिक उन तोपों के साथ उन टाइटन से लड़ने लगते हैं। उन्हें उन टाइटन को यहीं पर रोकना होगा, वरना वो अंदर आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्मिन अपने 3D मूवमेंट गियर के अंदर उसके सिलेंडर में गैस भर रहा होता है, लेकिन एंग्जाइटी के कारण वो कांपने लगता है और वो काफी ज्यादा डर जाता है। हम इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे, हमारे पास एक 8 मीटर के छेद को सील करने का कोई भी तरीका नहीं है, वो सभी टाइटन अंदर आ जाएंगे, अब कोई ऑप्शन नहीं है, हम उन टाइटन से नहीं जीत सकते। एरन उसे शांत करने की कोशिश करता है, चुप करो तुम, हम जीत जाएंगे यार, हिम्मत मत हारो। इसके बाद हम देखते हैं उस कंट्री के राजा को, जो कि अपने कमांडर के साथ चेस खेल रहा होता है। और फिर एक सैनिक भागते हुए उन दोनों के पास जाता है और कहता है, सर, मुझे रिपोर्ट मिली है कि वो टाइटन्स दोबारा से हमला कर चुके हैं हम पर और गेट टूट चुका है। ये सुनकर वो राजा डर जाता है और वो कमांडर एक वाइन की बोतल लेकर वहाँ से जाने लगता है। वो राजा घबराते हुए उस कमांडर से कहता है, अबे ओ कहाँ जा रहा है, तूने सुना नहीं अभी टाइटन्स आ चुके हैं अंदर, जल्दी से मेरे महल के सामने ना अपने सिपाहियों को इकट्ठा कर दे। लेकिन वो कमांडर उसे कहता है, राजा जी, रोज डिस्ट्रिक्ट के कितने सारे सैनिक लोगों की जानों को बचाने में लगे हुए हैं, मुझे जाना होगा उनकी मदद के लिए। वो राजा उसे कहता है, अरे फालतू के लोग हैं वो, मरने दो उन्हें, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। वो कमांडर उस राजा की बात नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सीनियर ऑफिसर उन सभी ग्रेजुएट हुए ट्रेनीज को बोलता है, तुम सब जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड में जाओ और तुम सबका काम होगा उन टाइटन्स को रोक कर रखना जब तक कि इस पूरे शहर को खाली ना कर दिया जाए। और वो सोल्जर उन्हें बताता है, तुम सभी लोग मिडिल गार्ड सेक्शन को संभालोगे और गैलिसन की एलीट स्क्वाड रियर गार्ड सेक्शन को संभालेगी। जो कोई भी जंग के मैदान से भागने की कोशिश करेगा उसे तो बेटा मैं पर्सनली आकर मारूंगा उसे बाद में। और फिर सभी लोग अपनी अपनी स्क्वाड के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और तभी मिकासा एरन के पास आकर उसे बोलती है, एरन जो मर्जी हो जाए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। और तभी एक सोल्जर वहाँ आकर मिकासा से कहता है, मिकासा तुम्हें स्पेशल रियर गार्ड पर अभी इसी वक्त रिपोर्ट करने के लिए बोला गया है। और मिकासा वहाँ ना जाने के बहाने बनाने लगती है, क्योंकि एरन मिडिल सेक्शन गार्ड में होता है और वो एरन को बचाने के लिए उसके साथ ही रहना चाहती थी। पर एरन उसे कहता है, मिकासा तुम मेरी चिंता मत करो, अभी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, तुम्हें जाना होगा वहाँ पर। जाते हुए वो उससे एक रिक्वेस्ट करती है, एरन प्लीज मरना मत। अब एरन अपनी स्क्वाड के साथ इकट्ठा होता है और अपने एक शुरुआती दिनों की बात याद करने लगता है, जिसमें उसके टीचर ने उन टाइटन्स के बारे में बहुत सारी जानकारी दी थी। अब तक के रिकॉर्ड्स
के हिसाब से हमें अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये टाइटन्स आए कहाँ से हैं। उनके अंदर समझदारी की कोई भी निशानी नहीं देखी गई है अभी तक, इसीलिए उनसे किसी भी तरह का कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। उनके शरीर का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा होता है और उनके कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, इसीलिए उनके पैदा होने के तरीके के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया अभी तक। और वो इंसानों के अलावा किसी भी और चीज को खाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, और अगर उनके किसी भी बॉडी पार्ट को काट दिया जाए तो वो वापस से रीजनरेट होते हैं। पर उनको मारने का एक तरीका है, जो कि है उनके गले पर एक जोरदार हमला करना, जिससे वो बिना रीजनरेट हुए मर जाएंगे। इसीलिए उनकी गर्दन को काटने के लिए इन ब्लेड्स को यूज किया जाता है। एरन को ये सभी बातें याद आती हैं उसके टीचर की।